तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिक्षकों की भर्ती के लिए आज एक स्पेशल मीटिंग हुई थी। हालांकि कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बैठक बुलाई थी कि किस प्रकार से वहाँ पे भीड़ जुट रही है और किस तरीके से है ना भर्तियों के सिलसिले, चूँकि प्रयागराज से ही दोनों रिलेटेड हैं, तो प्रयागराज में भर्तियों का महाकुंभ लगाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं विपक्ष जो है इसमें मामले को लेकर के सरकार पे हमलावर है कि है ना, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, विभिन्न भर्तियां नहीं हो रही हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो ये अमूमन जो सरकारें होती हैं दोस्तों, निश्चित रूप से वो एक दूसरे के लिए ऐसी विपक्ष वाले लोग उठाते ही हैं। जब विपक्ष में समाजवादी पार्टी होती है या कोई अन्य दल होता है तो भाजपा घेरती है, जब भाजपा रहती है तो भाजपा को घेराते हैं विपक्ष वाले। तो ये चला रहता है। ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिक्षकों की भर्ती का पूरा कार्यक्रम बन करके आया हुआ है, यह निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा विशेष दिन है आप लोगों के लिए। और इसके लिए अब आप लोगों को तैयारी करनी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए पूरे कार्यक्रम बन चुके हैं। बहुत जल्दी ही इस दिशा में सार्थक प्रयास होने जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपके लिए जो है ना, है ना, आपके लिए जो प्रयास चल रहा है उसकी मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। ज़रा सा देखिएगा, टीजीटी के विज्ञापन को निकालने की तैयारी शुरू हो गई है और एनआईसी इस समय वेबसाइट बनाने का कार्य कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिएगा, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी, है ना, यूपी टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी की लिस्ट जो है वो कंप्लीट रूप से आ चुकी है। हम आप लोगों को निरंतर सब्जेक्ट में जुड़े हुए पदों की जानकारी दे रहे हैं। आज मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताना चाहूँगा और सभी के बारे में ज़रा सा देखें। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी के लिए क्या आपको करना चाहिए। सुझाव लीजिए। अध्ययन योजना और समय सारणी का निर्माण कीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि आप पहले तो टारगेट कीजिए, एक अध्ययन योजना बनाइए, समय सारणी बनाइए, है ना, उसी अध्ययन योजना के अंतर्गत पढ़ाई कीजिए, है ना। साथ ही साथ आप लोगों को जो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, है ना, और उसके लिए आप लोगों को अपना सब्जेक्ट मजबूत करने के लिए पुस्तकों का भी अवलोकन करना चाहिए, है ना। और एक बात और कि देखिए, पुस्तकों का अवलोकन आप कैसे करेंगे? पुस्तकों का अवलोकन, पुस्तक पढ़िए, एक बार अपनी टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ लीजिए। और अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल नोट्स पढ़ करके ही सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आपके समक्ष आपके इस संस्थान के हेड अर्थात मैंने पूरी तरीके से बेहतरीन नोट्स बनाया है और बनवाया भी है एक्सपर्ट कमेटी से। आप सभी लोग निश्चित रूप से इस नोट्स को प्राप्त करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर बढ़िए और सफलता अर्जित कीजिए। सफलता की गारंटी देता हूँ और गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ में मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, कृषि, कला और शरीर शिक्षा, ये जो विषय आप लोगों के टीजीटी में चलते हैं, और इसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी भी आप लोगों के द्वारा की जा रही होगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। उसी नोट्स से आप लोग पढ़ लीजिए, सफलता की गारंटी है। शिक्षक बनना है तो इसके लिए स्वप्न देखना ही ना शुरू करें, उसके लिए सतत मन से लगिए। देखिए दोस्तों, टीजीटी के 16,000 पदों पर विज्ञापन जारी होने में अब कुछ समय ही रह गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही महाकुंभ समाप्त होगा, भर्तियों के लिए विज्ञापन उसके पहले ही जारी हो जाएगा और भर्तियां शुरू हो जाएंगी। उसकी परीक्षा भी जो बताई जा रही है नए विज्ञापन की, उस परीक्षा के लिए भी आपको 3 महीने का वक्त मिलेगा। और वो परीक्षा भी लगभग मान के चलिए कि अगर ये अब फरवरी में इसका अप्लीकेशन शुरू होता है, मार्च तक अप्लीकेशन चलता है, तो मान के चलिए कि अप्रैल, मई, जून में उसका पेपर हो जाएगा।
अब आप स्वयं समझ लीजिए कि जुलाई में आप जब विद्यालय का नए सत्र का दूसरा सेशन शुरू होगा, उस समय आप विद्यालयों में होंगे। तो अगर देखा जाए तो आप लोग एक विज्ञापन फाइनल करा रहे हैं, दूसरे विज्ञापन की परीक्षा आपके समक्ष रहेगी, तो इसके लिए आपके पास में तैयारी का अवसर होगा। जो नए अनुभवी लोग जा रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नए अभी तो नए नए ही हैं, है ना, जा रहे हैं, उनके लिए और भी प्लस पॉइंट है, उनके लिए और भी अच्छी चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोग कार्य योजना तो बना ही रहे होंगे, तैयारी तो आप कर भी रहे होंगे। और टीजीटी हिंदी के लिए, है ना, टीजीटी हिंदी के लिए देखिए, यूपी टीजीटी हिंदी के लिए जो पदों की संख्या है, मैंने आप लोगों को 2000 के समथिंग बताई थी। 2500 से ज़्यादा पदों के अध्याचन इस समय नए आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि 2 शिफ्ट में भर्ती आएगी, आपको मैंने पहले बताया था। फर्स्ट शिफ्ट में 16,000 की वैकेंसी आएगी, सेकंड शिफ्ट में 15,000 की वैकेंसी आएगी, है ना। तो 15,000 16,000 की वैकेंसी आएगी। और जो प्रवक्ता के पद हैं उनको मैं छोड़ करके बता रहा हूँ, मैं टीजीटी की ही बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के जो 35,000 पद आ रहे हैं, 5,000 प्रवक्ता के पद हैं, 30,000 टीजीटी के पद हैं। अब इसमें देखिए धीरे धीरे अपना इंक्लूड करेंगे। हालांकि टीजीटी पीजीटी मिला के ही 16,000 वैकेंसी आ रही है। प्रवक्ता के भी भारी भरकम पद जो है इस समय देखने को मिलेंगे आप लोगों को। हालांकि प्रवक्ता पद कम आते हैं, ये आप लोग जानते भी हो। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन है उसको निकालने को लेकर के कई बैठकें इस समय लोक सेवा आयोग में हुई हैं, जिसमें निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आप लोगों को सभी भर्तियों का कैलेंडर देखने को मिलेगा। देखिएगा, हिंदी के लिए 2,500 पदों का अध्याचन कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त हो चुका है बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में कुल मिलाकर के 300 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। बालिका वर्ग में कम ही पोस्ट होती है। गणित के लिए इस समय 1500 का अध्याचन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गृह विज्ञान के लिए अब देखिए कितना निकालते हैं। गृह विज्ञान के लिए आज की तारीख में जो हमें जानकारी मिल रही है वो 500 पदों का अध्याचन क्लियर हो रहा है। देखिए धीरे धीरे अब आ रहे हैं। उर्दू के लिए 85 पद, अंग्रेजी के लिए 2000 पद, संस्कृत के लिए 1500 पद, वाणिज्य के लिए इस समय बताना चाहूँगा 300 पद, और 300 बालिका वर्ग में, 300 पुरुष वर्ग में। कृषि, कला और शारीरिक शिक्षा के लिए 300 पद सम्मिलित हैं। हालांकि कुछ और जो सब्जेक्ट के आए हुए हैं, इस पर जितना दिखा रहा है, जो हमारे पास भेजे हुए हैं उस पर जितना दिखा रहा है उसको हम आप लोगों तक सम्मिलित करा रहे हैं, बता रहे हैं। हालांकि जब ये भर्ती आएगी, ये वैकेंसी आएगी, तो पदों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 16,000 के अध्याचन की वैकेंसी पहले फर्स्ट फेज में निकालने की तैयारी हो रही है। और इस स्तर पे काफ़ी अच्छा कार्य भी किया गया है। एनआईसी वेबसाइट तैयार करने के लिए सतत प्रयासरत है। और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कतिपय ऐसे मित्र हैं जो कि हमारे पास में फ़ोन भी करते हैं, तो इंटरनेट कॉल कर लिया करिए मित्र, क्योंकि देखिए ये बैंक से जुड़ा हुआ हमारा नंबर है 8115998001। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस पे से आप हमारे पास फ़ोन लगाएं तो वो नहीं कर सकते। आप नेट कॉल कीजिए हमारे पास में, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात समझता हूँ। ये नंबर कभी बंद नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि अब इस पे सीधे तौर पे कार्य हो रहा है, किसी प्रकार घबराने की बात नहीं है, परेशान मत होइएगा। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जल्द ही एक और नंबर भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ऐसे संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नेट कॉल ही किया करिए जब किया करिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए शिक्षक बनना अब आपके लिए आसान होने वाला है। यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए उनकी सैलरी को डबल कर दिया गया है। सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। शिक्षा मित्र बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और काफ़ी आप लोगों के लिए उत्तम है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो अब निकलने ही वाला है, एलटी का भी आने वाला है। प्राइमरी में आप लोगों को सम्मिलित करने की तैयारी है। तो कहीं न कहीं 2025 का ये जो नया वर्ष है, ये आप सभी भाई बहनों के लिए एक अच्छी सौगात लेके आने वाला है
है ना। बहुत दिनों से आप लोगों की ये मांग थी कि बीएड को सम्मिलित किया जाए। 23 अगस्त 2023 को जिस तरीके से बीएड बाहर किया गया, उसके बाद से आप मन महसूस करके रह गए, है ना। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, हाँ, कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब अध्ययन कराना स्टार्ट करिए। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप 6 से घंटे की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि बाहर में कहीं कमा रहे हैं, है ना, उनको समय नहीं मिल पाता। शिक्षक हैं, अगर मान लीजिए प्राइवेट संस्थान में आप कहीं टीचर हैं, तो कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे विचार से, मैं जहाँ तक समझता हूँ। इसलिए भी नहीं आपको समस्या होनी चाहिए, परेशान होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इरादों को, है ना, सरकार समझ रही है और आपके इरादे ये हैं कि बीएड को अवसर मिलना चाहिए। तो देखिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ और आ रही है, शिक्षक भर्ती के लिए 2025 के लिए और ये 55,450 पदों पर आवेदन का मौका मिलेगा बीएड डिग्री धारकों को। कहीं न कहीं देखिए, हम इसको पढ़ रहे हैं, बीएड के लिए भरपूर अवसर आने जा रहे हैं यूपी में। 55,450 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यह भर्ती न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम करेगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास करेगी, है ना। और ध्यान दीजिएगा, भर्ती का नाम है टीजीटी पीजीटी भर्ती, और 2025 कुल 55,450 पद हैं, और जूनियर की भी भर्ती इसी में ऐड किए हुए हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, बीएड समकक्ष आपकी डिग्री होनी चाहिए। और देखिएगा दोस्तों, मैं अवश्य आपसे कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता सभी भर्तियों के लिए अब टेट पास करना क्लियर आप लोग कर लीजिएगा। जूनियर वाला टेट भी अगर आप पास करके रखोगे तो बड़ा काम दे जाएगा। हालांकि अभी इन भर्तियों में लागू नहीं होने दिया जा रहा है, बहुत हम लोगों ने संघर्ष किया है इस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करिए। दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि आप लोगों को आवेदन से पहले एलटी में जब आप आवेदन करने जाएंगे तो बिना ओटीआर के आप फार्म नहीं भर पाओगे। इसीलिए ओटीआर करा लो भैया, ओटीआर करा लोगे तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगा, है ना। अगर आप ओटीआर करा लेते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ओटीआर नहीं कराते हो तो आपको फिर झेलना पड़ जाएगा। अतः आप सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग ओटीआर अवश्य करा लें, लापरवाही ना करें, है ना। और अगर आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों का हितैषी हूँ, मैं आप लोगों का अपना भाई मानता हूँ, अपनी बहन मानता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सफलता मिल जाए, और इसके लिए आप लोगों को लगभग लगभग, है ना, जो नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं उससे सफलता की गारंटी है। जब आप सोच रहे हैं हम लगभग काहे कह रहे हैं, तो ये आपको पढ़ने पे डिपेंड है ना। जब आप पढ़ोगे नहीं, है ना, तो फिर तो समस्या हो जाएगी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और इस दिशा में आप लोगों को सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे सफल नहीं होंगे, है ना। और देखिए, भर्तियां तो बहुत हैं। अभी तो मैं टीजीटी की बात कर रहा था, एलटी की बात कर रहा था, जूनियर की भर्ती निकालने की भी तैयारी शासन स्तर पर की जा रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है। देखिए अब इस प्रयास में आगे क्या क्या होता है ना। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोशिशें जारी हैं कि हम युवाओं तक पहुँचें, युवाओं को रोज़गार दें। जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे तब तक किसी भी प्रकार से, है ना, कोई भी बात करना ही बेकार है। शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बार बार प्रयास कर रही है, बार बार एक चीज़ ही कहने को की ओर अग्रसर है। देखिए भैया, हम तो चाहते हैं कि वैकेंसी अच्छी खासी आए और बीएड वालों के साथ अन्य लोगों को भी अवसर मिले। जैसे अब देखिए, बाबुओं की भर्ती होने वाली है। पहले फर्स्ट फेज में कह रहे हैं 30,000 बाबुओं की भर्ती होगी, तो काफ़ी ठीक है। और दोस्तों देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मित्र
शिक्षक भर्ती की तैयारी देखिए जो करने वाले हैं, ज़बरदस्त बुकिंग कर रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग भी लीजिए नोट्स। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं सर जी क्या आपके नोट्स से पढ़कर हम सफल हो जाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे जो आपका ये भाई बैठा है, मैं बेरोजगारी से ही उभर करके आपके बीच में आया हूँ। मुझे भी कभी आवश्यकता थी तो मैं आपके भावनाओं को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को नौकरी की तलाश है। मैं आप लोगों को सस्ते दरों पे इसलिए नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आप जब सफल हों। मुझे याद है 2021 वाली जब वैकेंसी क्लियर हुई थी, उस समय मेरे पास न जाने कितने कॉल्स आए थे, सर आपके नोट्स को पढ़ करके हम सक्सेस हुए। 729 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप विश्वास करके नोट्स ले सकते हैं, सफलता की गारंटी है। इससे ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि, है ना, शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करें और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे एक दिन शुभ हो।